ये कैसेट एसी में वाटर लीकेज का प्रॉब्लम है और जो है बर्फ़ पूरा जम गया है मशीन का, बर्फ़ जम के पानी गिर रहा समझो। अब बर्फ़ कहीं को जमा इसके अंदर वो चेक करने का है अपने को प्रॉब्लम। तो देख सकते हैं पूरा बर्फ़ जमे हुआ है। तो कभी कभी क्या है, कूल मोड पे नहीं रख के अपन ड्राई मोड पे यूज़ करें तो भी 1-1.5 घंटे के बाद में बर्फ़ जमना शुरू हुआ था समझो। क्योंकि फ़ैन की स्पीड जो है एकदम स्लो होती है तो गैस सही से इवापोरेट नहीं होके अपने को आइस फॉर्म हो जाता पूरा मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो है मशीन ऑफ था, मैं आके चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आउटडोर गन जाके चेक करे तो मतलब बर्फ़ खुले तक आउटडोर चेक करेंगे बोल के आया तो देखे तो क्या है, आउटडोर रनिंग में यहाँ पे मसला अलग ही दिख रहा समझो। इंडोर ऑफ है, आउटडोर ऑन है, जिसकी वजह से जो है अब आउटडोर से गैस तो आ रही लेकिन वो इवापोरेट नहीं हो रही। तो उसकी वजह से क्या है मसला, अपना पूरा बर्फ़ जम गया समझो इंडोर की कॉइल पे। तो इमरजेंसी केस है बोल के अपन क्या करें, सीपी निकाल दिए, कंट्रोल फेस निकाल दिए। जब एमसीबी गन जाना बंद करना बोले तो टाइम लगता। अब यहाँ से वायर निकाल के एमसीबी ऑफ कर देता हूँ मैं। एमसीबी ऑफ करने के बाद में अब इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता, कॉन्टैक्टर स्टक हो गया या फिर जो है सीपी डायरेक्ट हो गया, मतलब कंट्रोल फेस जो है डायरेक्ट आ जा रहा, या फिर जो है कुछ सेंसर वगैरह का प्रॉब्लम है क्या है, पूरा चेक करना पड़ता। कंप्रेसर तो नॉर्मली समझो, देख सकते हैं दोनों पाइपों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमे हुई है। तो अपन लास्ट में वीडियो के आखिर में बात करेंगे ये पाइपों के ऊपर क्यों क्यों बर्फ़ जमता, मतलब डिस्चार्ज पे कहीं को जमता, सेक्शन पे कहीं को जमता, या फिर दोनों पे कहीं को आता, वीडियो के आखिर में बात करेंगे। खैर अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इसका एमसीबी ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम है या फिर सीपीईपी डायरेक्ट हो गया क्या है क्या नहीं। मतलब अपन शुरू से स्टार्टिंग से आए तो समझ में आता समझो क्या प्रॉब्लम है, बीच अदर अपन नहीं पकड़ सकते प्रॉब्लम को क्या है बोल के। लेकिन यहाँ पे जो है वायर निकालते कि मशीन तो ऑफ हो गया, मेरे हिसाब से कॉन्टैक्टर का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम रहा तो कॉन्टैक्टर स्टक रहता था वायर निकालने के बाद में भी। अब देखो मैं मशीन जो है रिस्टार्ट करा, एमसीबी ऑफ कर दिया, एमसीबी ऑफ करके ऑन करा। कभी कभी क्या है ये रिले का भी प्रॉब्लम रहता है, ये जो है आउटपुट का रिले है, ये जो है डाइकिन का मशीन है, नॉन इन्वर्टर मॉडल है। अब नॉन इन्वर्टर मॉडल में जो है अपने को रिले वगैरह रहता समझो कंट्रोल फेस देने के लिए, इन्वर्टर में अलग सिग्नल वगैरह रहता। तो बहरहाल यहाँ पे देख सकते हैं मशीन को जो है मैं ऑफ करके फिर ऑन करा। ऑन करने के बाद में यहाँ पे मसला क्या हो रहा, जैसा रिमोट से अपन ऑन कर रहे हैं मशीन नॉर्मली ऑन हो जा रहा, एक बार एमसीबी ऑफ कर दिए तो आउटडोर भी बंद, सब बंद है समझो मसला। फिर एक बार एमसीबी ऑन करने के बाद रिमोट से जब अपन मैनुअली ऑन कर रहे हैं ना, रिमोट से ऑन करने के बाद में मशीन जब 3 मिनट के बाद आउटपुट दे रहा, वो आउटपुट कंटिन्यू रह रहा। उसके बाद में रिमोट से मैं ऑफ कर रहा हूँ तो भी जो है आउटपुट नहीं जा रहा समझो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 पे है मशीन, मैं जो है आउटपुट आ गया, इसका आउटडोर चल रहा। अब यहाँ से मैं ऑफ करके भाई को फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोल रहे कि आउटडोर चल रहा भाई बोल के बोल रहे। तो अब यहाँ पे मसला क्या हुआ, इसका जो रिले है ना वो रिले डायरेक्ट हो गया। रिले डायरेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा, अब यहाँ से अपन को अगर ऑफ कर रहे, जैसा कभी कभी क्या है कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम आ गया तो कॉन्टैक्टर अपने को वायर निकालने के बाद में भी चिपके हुआ रहता उसका। तो वैसे क्या है इसका भी मसला हो गया समझो। रिले में एक बार आउटपुट आने के बाद में जब सेकंड बार उन्हें मशीन ऑफ कर रहे या फिर जो है मशीन का टेम्परेचर रीच हो जा रहा तो भी जो है मशीन आउटडोर जो है ऑफ नहीं हो रहा रिले में, ऐसा डायरेक्ट होने की वजह से। तो अब क्या है पीसीबी खोल लेना पड़ता। पीसीबी खोलने के वास्ते नॉर्मली वायरा वगैरह निकाल लेना आजू बाजू के, और साथ में डिस्प्ले भी निकालना पड़ता है इसका, क्योंकि अपन रिपेयर कराने लेके जाते हैं इसको। अपन ऑफिस में तो रिपेयर नहीं कर सकते समझो, उतना टाइम नहीं है। तो बहरहाल इसको रिपेयर कराने के वास्ते लेके जाना पड़ता। और वायरिंग वगैरह जो है निकालने के वास्ते साइड में ड्रेन पंप का और जो है सेंसर वगैरह के वायरा हैं, फैन मोटर का एक वायर है, उसके बाद में मेन सप्लाई का वायर है, डिस्प्ले का, स्विंग का 2 जैका है समझो। ये निकालने के बाद में पीसीबी आराम से खुल जाता। पीसीबी खोलने के वास्ते अंदर के साइड में एक स्क्रू है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंदर, फिर सेम इधर राइट साइड में भी एक स्क्रू है। 2 स्क्रू खोलते कि पीसीबी सीधा हाथ में है अपने। देख सकते हैं पीसीबी निकाल लिया। और यहाँ पे पूरा देखो ज़रा पीसीबी का सही नहीं दिख रहा मसला, मतलब ये जो आयरन की शीट है ना इसके ऊपर पूरा पानी जम गया, देखो स्वेटिंग वाटर आके बर्फ़ जम के। तो इसकी वजह से क्या है पीसीबी वगैरह भी उड़ सकती समझो। अच्छा हुआ अपन सही टाइम पे देख लिए, पीसीबी में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, खाली इसका रिले जो है डायरेक्ट हो जा रहा। एक बार ऑन होने के बाद में सेकंड टाइम जो है ऑन ही रह रहा हूँ, मतलब ऑन ऑफ नहीं हो रहा समझो। जब मशीन ऑफ करना चाह रहा या फिर जो है अपने को टेम्परेचर रीच हो जा रहा, सेंसर जो है सिग्नल भेज रहा है कि ऑफ करो बोले तो ऑफ ही नहीं हो रहा समझो, कंटिन्यू चल रहा। तो एसी ऑफ करे तो भी आउटडोर ऑन रह रहा, या फिर टेम्परेचर आ गया तो भी आउटडोर ऑन रह रहा। तो इसको लेके आके रिपेयर करा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व आया था। अब जो है अपन बात करेंगे मसला क्या है, सेक्शन पे या डिस्चार्ज पे आइस फॉर्म कहीं को होता, दोनों पे आइस फॉर्म कहीं को होता। अगर डिस्चार्ज यानी कि छोटे पाइप पे अगर अपने को बर्फ़ जम रहा तो जो है गैस के प्रॉब्लम की वजह से जमता समझो। 99% जो है वो मशीन में गैस कम है बोले सरकार, गैस कम रहे तो ही अपने को बर्फ़ जमता छोटे पाइप पे। लेकिन जो है अगर बड़े पाइप पे जम रहा, सक्शन के पाइप पे जम रहा बर्फ़ बोले तो उसके अंदर जो है इंडोर अपने को नहीं चल रहा, इंडोर की फैन स्पीड स्लो है। बेसिक क्या रहता बोले तो अगर सही से गैस इवापोरेट नहीं हो रही समझो, इवापोरेट मतलब जो अपने को आउटडोर से गैस आ रही है वो पाइपों में से रिटर्न वैसे ही चले जा रही, उसकी जो कूलिंग है उन्हें इंडोर अपने को नहीं निकाल के दे रहा बोले तो जब जो है बड़े वाले पाइप पे आइस फॉर्म होता। मतलब अब मसला क्या है, अपनी फ़ैन स्पीड का कैपेसिटर चलेगा, मतलब फ़ैन का कैपेसिटर चलेगा, फ़ैन स्पीड
स्लो हो गई, सर्विस का प्रॉब्लम है, मतलब समझ गए होंगे। या फिर इंडोर पूरे को नहीं चल रहा, जैसा कि अपने केस में था, आउटडोर डायरेक्ट हो गया था। डायरेक्ट मतलब बास केसों में कैसा रहता, कॉन्ट्रैक्टर जो है स्टक हो जाता, अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो रिले रहता वो पकड़ लेता, पकड़ लेने के बाद में अपने को आउटपुट नहीं आया तो भी जैसा एमसीबी ऑन करते कि डायरेक्ट आउटडोर चलता रहता। लेकिन अपने केस में वैसा नहीं था, एमसीबी ऑफ करे तो आउटडोर भी ऑन ऑफ हो जा रहा था, इंडोर भी ऑन ऑफ हो जा रहा था। फिर जो है एमसीबी ऑन करने के बाद में आउटडोर डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा था। लेकिन जो है मसला क्या हो रहा था, एक बार जब अपने को इंडोर जो है कंट्रोल फेस देके आउटडोर को ऑन कर रहा था, उसके बाद में जो है वो अंदर का जो रिले था इंडोर का कंट्रोल फेस वाला रिले वो स्टक हो जा रहा था। स्टक होने की वजह से रिमोट से ऑफ कर रहे तो ऑफ नहीं हो रहा था, लेकिन एमसीबी से ऑफ करने के बाद ऑन करे तो डायरेक्ट ऑन नहीं हो रहा था समझो। तो बात केसों में जो है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम रहे तो ऐसा होता समझो। अब अपने तो मसले में जो है उसका इंडोर का रिले खराब हो गया, वो चेंज कराना पड़ता। और कभी कभी क्या रहता, सेंसर्स वगैरह का भी प्रॉब्लम रहा समझो, तो भी जो है ऐसे का प्रॉब्लम आते। तो बहरहाल सक्शन के पाइप पे आइस फॉर्म हो रहा बोले तो इंडोर अपना स्लो चल रहा है, या फिर इंडोर जो है फैन स्पीड कुछ भी प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पे जो है दो पाइपों पे भी प्रॉब्लम था, मतलब दो पाइपों पे भी बर्फ जम रहा था। तो सेम ये जो है सक्शन की वजह से भी होता या फिर डिस्चार्ज की वजह से भी होता, मतलब दोनों के लिए कुछ, दोनों के ऊपर बर्फ जम रहा बोले तो सेपरेट प्रॉब्लम नहीं है समझो। मतलब एक के ऊपर बर्फ जम गया तो वो हल्लू 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 पूरा घूम के दूसरे तक ले लेके आता समझो। तो पहले इसमें ऐसा ही होता, पहले सेक्शन पे बर्फ जमता, अगर इंडोर में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो फिर वो जो है बर्फ हल्लू 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 पूरा आउटडोर तक ले लेके आके दोनों पाइपों पे जम जाता। इंडोर नहीं चल रहा, या फिर इंडोर का सेंसर प्रॉब्लम हो गया, या फिर कंटिन्यू कूलिंग है, या बहुत ज़्यादा कूलिंग हो गई एरिया में, जो है अपने रूम में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो गई और जो है मशीन कट ऑफ ही नहीं कर रहा, कंटिन्यू जो है आउटडोर को चला रहा बोले तो भी अपना मसला जो है आउटडोर पे दोनों के पाइपों पे ऐसा हुआ था। पहले तो सेक्शन पे ही आता समझो, उसके बाद में हल्लू हल्लू सेक्शन का जो बर्फ है डिस्चार्ज तक पहुंच जाता हो। तो वैसे ही गैस का अगर लीकेज हो गया बोले तो भी उन्हें पहले डिस्चार्ज पे आता, फिर हल्लू हल्लू सेक्शन पे आता समझो। तो सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों के ऊपर बर्फ जम रहा बोले तो मसला जो है कुछ भी एक नहीं है बोले सर का। लेकिन जो है डिस्चार्ज पे जम रहा बोले तो 99% गैस का प्रॉब्लम रहता, अगर सेक्शन पे जम रहा बोले तो इंडोर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता। वो अलग बात के जो बड़े बड़े मशीन रहते उन लोगों पे जो है अगर गैस लीकेज का आया प्रॉब्लम तो भी सेक्शन पे जम सकता, जैसा कि 8.5 5.5 के जो बड़े कंप्रेसर होंगे उन लोगों का बोल रहा हूँ। तो आई होप के समझ में आ गया होगा वीडियो, मतलब क्या था प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करे, और जो है बर्फ कैसे जमता पाइपों पे वगैरह। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।